सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हम कल के वीडियो में देख चुके जो हमारे कृषि के हमने जो जलवायु के खंड देखे थे उनके बारे में चर्चा कर ली थी हमने। आज नेक्स्ट वीडियो हमारा जो कृषि टॉपिक से है, नेक्स्ट वीडियो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। जिससे पहले जिस साथी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन नोट्स लाते रहेंगे और हम तैयारी करते रहेंगे। तो हम चालू करते हैं कृषि फसलों का वर्गीकरण। तो इसमें आता है हमारा उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले क्या आता है, उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कवर क्रॉप्स। क्या है कवर क्रॉप्स? ऐसी फसलें जो मिट्टी को ढककर रखती है, यानी मिट्टी को ढककर रखती है। जैसे बेल वाली फसलें होती है हमारी, तथा फसलों की जड़ जालीनुमा होती है। जैसे हमारी मूंगफली, उड़द, मूंग, जो बेलनुमा आपकी ऐसे जो भूमि को जाली के प्रकार से ऐसे ढक लेती है, यानी मिट्टी दिखाई नहीं देती। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये फसलें हमारी जो फसलें हैं, ये फसलें मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को यानी उत्पादन शक्ति को बनाए रखती है। फसलें मृदा का अपरदन रोकती है, यानी वो मृदा को अपनी जो जालीनुमा जड़ों से है ना बांधे रखती है, इसलिए मृदा का अपरदन नहीं होता। फिर आपकी कैश क्रॉप्स जो नकदी फसलें हैं, तो ऐसी फसलें जिनमें तुरंत मुद्रा प्राप्त की जाए, यानी मुद्रा उत्पादन के लिए की जाती है ये। तो ये कपास है, अपना गन्ना है, अफीम है, तंबाकू। आपके अफीम को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं और कपास को सफ़ेद सोना। फिर इसमें नेक्स्ट है हमारा पॉइंट आपका बॉर्डर क्रॉप्स। ऐसी फसलें जो आवास पशुओं को रोकने के लिए, जो यानी आवारा पशु हमारे जो ऐसे फिरते जो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए, उनको रोकने के लिए ये फसल बोई जाती है। जैसे दौर और कुसुम्मा आपकी दो फसलें, ये कांटेदार फसलें, आपको इसको खेत के चारों ओर बोया जाता है। फिर नेक्स्ट 4 नंबर आपकी आती है ट्रैप क्रॉप्स। तो इसमें क्या होगा, तो ऐसी फसलें जो मृदा जनित हानिकारक जीवों से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी मृदा में जो हानिकारक जीव होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आपका देखते हैं हम, जैसे रेड कॉटन रोग, जो रेड कॉटन रोग होता है उसको रोकने के लिए उसके चारे जो आप चारों तरफ आते हैं, यानी जो कपास होता है उसके चारों तरफ भिंडी की फसल उगाई जाती है। यानी अब ये भिंडी है, इसके ये जो रेड कॉटन रोग होता है कपास का, उसको रोकने का काम करती है। तो इसे ट्रैप क्रॉप्स कहते हैं, यानी जो हमारे जीवाणु हैं, आपके जो रोग है उसके लिए जाल बिछाना, ट्रैप यानी जाल बिछाना। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ये सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है जो ऋतुओं के आधार पर है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है हमारा। एक तो खरीफ या स्यालू की, यानी आपकी सर्दियों की, रबी उनालों की यानी गर्मियों की, और जायद जो वर्षा ऋतु में हमारी की जाती है। इनके बुआई का समय देखते हैं, यानी आपके खरीफ की बुआई होती है आपकी जून जुलाई में, और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। और मानसून कौन सा आता है आपके खरीफ में, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। फिर रबी की फसल देखते हैं। रबी की फसल की आपकी बुआई होती है सितंबर से अक्टूबर में, कटाई होती है आपकी मार्च से अप्रैल में, और इसमें मानसून आता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे माउट भी कहते हैं, जो सर्दियों की है। फिर नेक्स्ट हमारा जायद की फसल मार्च से अप्रैल और मध्य जून में कटाई हो जाती है। केवल सिंचाई पर आधारित फसल है। जो हमारी जायद की फसल होती है वो सिंचाई पर आधारित होती है, इस समय कोई मानसून नहीं आता। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी जो मानसून की 2 शाखाएं है। एक तो आपकी हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब शाखा। तो अरब सागर से शाखा आती है। फिर हम देखते हैं खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की और जायद की। तो हमारी खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती है, तो खरीफ में आती है आपकी
ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार, चवला, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, अरंडी, तिल, मोठ, मूंग, उड़द और डेचा। ये आपकी सभी हो गई खरीफ की फसलें। फिर हम देखते हैं रबी की फसलें। रबी में आती है आपकी जो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, राई, तारामीरा, मेथी, सौंफ, जीरा, इसबगोल, मटर, मसूर, मिर्च, मूली आपकी, लहसुन, आलू, धनिया और गाजर। ये आपकी रबी की फसल होगी। और जो आपका गाजर है और मूली है, ये आपकी जायद की में भी आती है। जो जायद की फसल है उसमें भी आती है, क्योंकि ये सब्जियों में आती है। तो आपकी जायद की फसल, तो आपकी जायद की फसल में आएगा सबसे ज़्यादा खरबूजा बोया जाता है। फिर तरबूज, ककड़ी और अन्य सब्जियां जैसे हमारी गाजर हो गई, प्याज, मूली और भी जैसे बैंगन, भिंडी आपकी सब्जियां हो गई, वो आपकी जायद की फसल के अंदर आती है। फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। तो खरीफ की फसलों की पहले हम सामान्य जानकारी लेते हैं। तो कौन कौन सी फसल है और इन्हें क्या क्या आवश्यक, कितनी वर्षा आवश्यक होती है, कौन सी मिट्टी आवश्यक होती है इनके लिए, इनकी जानकारी लेते हैं। तो उत्पादन, कुल उत्पादकता से यानी उत्पादन का संबंध किससे है, यानी कुल उत्पादन से जो खेत में होती है। और उत्पादकता का प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघा में उत्पादन, यह तो कुल उत्पादन है यानी पूरे खेत में कितना उत्पादन हुआ। यह आपका जो उत्पादकता होती है वो प्रति हेक्टेयर से अनुमान लगाई जाती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें देख लेना। फिर इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे जो बाजरा। हम बाजरे के बारे में जानते हैं पहले। तो आपको इनका वैज्ञानिक नाम और इनका क्षेत्र आपको याद रखना, और बाजरा जो अनुसंधान केंद्र है वो हमको याद रखने हैं। तो इनका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? पेनिसिटम टाइफोइडिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी फसल आएंगी उसका वैज्ञानिक नाम आपके लिए सभी का इम्पोर्टेंट होगा। वर्षा कितनी चाहिए? तो वर्षा आपको चाहिए 20 से 40 सेमी, 20 से 40 सेमी। और में आपको वर्षा पूछी जाती है कभी कभी में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे 20 है तो 20 के पीछे आपको जीरो लगाना है, तो जाए 200 से 400 वर्षा। फिर मिट्टी की बात करते हैं हम। जो मिट्टी की बात करते हैं हम, तो मिट्टी आती है यहाँ पर बलुई मिट्टी, जिसमें बाजरा अच्छा होता है। उत्पादन कहाँ हो जाता है ज़्यादा? तो उत्पादन होता है आपका अलवर और जयपुर में। और उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर में ज़्यादा कहाँ होता है? तो अलवर और धौलपुर में। और किस क्षेत्र में अधिक बोया जाता है? तो बाड़मेर और जोधपुर में आपके अधिक बोया जाता है ये। फिर आपके बाजरे का जो अनुसंधान केंद्र है वो क्या है? मंडोर आपके जोधपुर में ये केंद्र, यानी जो बाजरे से संबंधित रोग हो गया, नई किस्में हो गई, तो यहाँ पर उनके बारे में अनुसंधान किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं विशेषता है कुछ जो कृषि के बारे में हमारे। पहले हम नीचे पॉइंट है वो देखते हैं, वहाँ समझाता हूँ ऊपर वाला। यानी पूर्व में से पश्चिम की ओर क्षेत्र बढ़ता है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर उत्पादन आपका बढ़ता है। इधर तो आपका क्षेत्र बढ़ता है, उत्पादन घटता है आपका, और जबकि पश्चिमी से पूर्व की ओर आपका उत्पादन बढ़ता है। यह आपकी जो फसल का है एक जो, यानी फसल को ये F5 फसल है। यानी बाजरा जो फसल है उसे F5 फसल कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? क्योंकि फूड यानी खाद्यान्न, फूडर चारा, ये खाद्यान्न के काम में भी आता है, चारे के काम में भी आता है, फर्टिलाइजर उर्वरक के कार्य में भी आता है, फ्यूल ईंधन के काम में भी आता है, और रेशा, जो बाजरे की फसल पर हम रेशा भी उगा सकते हैं। यानी जो फसलें हैं उनको, बाजरे की नहीं और भी बहुत फसलें हैं जिनको F5 के नाम से जाना जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि F5 क्या है, तो ये F5 उनका ये विस्तारित रूप है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फसल आ जाती है मक्का। तो मक्का का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्का का वैज्ञानिक नाम है आपका जियोमेज या माइज, आपका ये वैज्ञानिक नाम हो गया। वर्षा आपकी 50 से 80, और में पूछे तो 500 से 800 मिट्टी कौन सी चाहिए? तो मिट्टी आपकी लाल लोबिया मिट्टी। उत्पादन अधिक आपके चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, और उत्पादकता या प्रति हेक्टेयर उत्पादकता चित्तौड़गढ़ और बूंदी में। ये आपको अधिक नहीं पूछा जाता, ये आपको
बहुत कम पूछा जाता है। आपको क्या पूछा जाता है, एक तो वैज्ञानिक नाम, वर्षा, मिट्टी, क्षेत्र और अनुसंधान केंद्र। आपको यही चीज़ याद रखना है, या आपको इतना नहीं पूछा जाता है, बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्षेत्रफल में आपके आते हैं भीलवाड़ा और उदयपुर, और उत्पादन आपका वो अनुसंधान केंद्र है आपका बोरखेड़ा आपका बांसवाड़ा के अंदर है। आपको वैज्ञानिक नाम और ये केंद्र, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो ज़रूर याद रखना है आपको। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा गन्ना आता है। तो गन्ने के बारे में हम देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं सबसे पहले। इसका वैज्ञानिक नाम है सकरम ऑफिसिनेरम। सकरम ऑफिसिनेरम, ये सर्कस आपका, इसका सर्कस भी कहते हैं, यानी जो सर्कस ऑफिसिनेरम इसका वैज्ञानिक नाम है हमारा। इसकी वर्षा देखते हैं, तो वर्षा होती है हमारे 125 सेमी से अधिक, यानी आपकी जो 1250 mm से अधिक वर्षा होती है, यानी गन्ने की फसल को अधिक आपको पानी की आवश्यकता होती है। और मिट्टी होती है मध्यम काली मिट्टी, उत्पादन अधिक है जो श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़, उत्पादकता करौली और जयपुर। क्षेत्रफल कहाँ जो आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है आपका गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में। अनुसंधान केंद्र आपका श्रीगंगानगर ही है इसका भी, यानी गंगानगर अनुसंधान केंद्र है। उत्पादन भी अधिक वहीं होता है, क्षेत्रफल भी वहाँ अधिक, अनुसंधान केंद्र भी गंगानगर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, तो हमारा आ जाता है चवला। सॉरी चवला नहीं है, अभी चावल आया है आपका। तो चावल का आपका वैज्ञानिक नाम देखते हैं, तो ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है हमारा। और वर्षा, चावल को भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो आपके 150 सेमी से अधिक वर्षा चाहिए। और मिट्टी आपकी दोमट व या जलोढ़ मिट्टी आपको चाहिए। उत्पादन बूंदी और हनुमानगढ़, उत्पादकता हनुमानगढ़ कोटा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो बूंदी और हनुमानगढ़ है, बूंदी हनुमानगढ़। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा चवला। तो चवला का वैज्ञानिक नाम आपका इसका वैज्ञानिक नाम आता है विग्ना साइनेसिस। तो इसमें वर्षा आपकी 50 से 80 सेमी, मिट्टी दोमट मिट्टी, उत्पादन झुंझुनू सीकर में, उत्पादकता सीकर बांसवाड़ा में, और क्षेत्रफल झुंझुनू और सीकर में अधिक। फिर नेक्स्ट फसल आती है हमारी मूंगफली। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एराकिस हाइफोजिया मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है आपका। वर्षा आपको 50 से 80 सेमी चाहिए आपको वर्षा। मिट्टी आपको लाल पीली मिट्टी आवश्यक है। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, लूणकरंसन बीकानेर, यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन अधिक होता है बीकानेर जोधपुर में, उत्पादकता बीकानेर सिरोही में, क्षेत्रफल अधिक जो बीकानेर और जोधपुर में। बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होता है आपका। फिर नेक्स्ट आती है हमारी जवार। जवार आती है, तो जवार के बारे में देखते हैं हम। सोरगम वेलगेर आपका इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। वर्षा आपको 50 से 70 सेमी चाहिए ज्वार के लिए। मिट्टी आपको दोमट मिट्टी चाहिए। गरीब की रोटी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गरीब की रोटी जो होता है आपको ज्वार को कहा जाता है। उत्पादन अजमेर और भीलवाड़ा आपका, उत्पादकता भी आपका भीलवाड़ा और राजसमंद। क्षेत्रफल अधिक कहा तो अजमेर और पाली। फिर नेक्स्ट फसल आती है आपकी जो कपास, जो सफ़ेद सोना भी कहते हैं कपास को। तो कपास के बारे में हम चर्चा करते हैं, यानी ये जो सफ़ेद सोना है, यह क्वेश्चन अधिक पूछा गया था कपास से ज़्यादा। तो और इसका वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम आपका हर्बेरियम, इसका वैज्ञानिक नाम। पर आपको एक सफ़ेद सोना वाला आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे पूछे जितनी भी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो क्षेत्रफल वाला और एक सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसकी हम वर्षा देख लेते हैं, तो वर्षा आपकी 500 से 100, मिट्टी आपकी मध्यम काली मिट्टी हो जाएंगी। उत्पादन आपका हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर, उत्पादकता आपके जालोर और बांसवाड़ा में, क्षेत्रफल हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अधिक। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोठ। तो मोठ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वैज्ञानिक विग्ना एकोनोटिफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका। इसमें वर्षा कितनी होती है, तो आपकी वर्षा होती है 20 से 40 सेमी वर्षा आपको होती क्या चाहिए, यानी इसको पानी की
मांग है इतनी 20 से 40, ये पानी की मांग के नाम से भी पूछा जा सकता है। मिट्टी आपके यहाँ बलुई मिट्टी, उत्पादन आपका बीकानेर चूरू में, उत्पादकता कहाँ जाए जैसलमेर जोधपुर और श्रीगंगानगर में उत्पादकता अधिक, क्षेत्रफल में आपका बीकानेर और चूरू। नेक्स्ट फसल आती है हमारी, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी जो रबी की फसलें आ जाती है। हमने जो खरीफ की देख ली इंपॉर्टेंट फसलें, अब रबी की फसलें देखते हैं। तो रबी की फसलें में सबसे पहले हमारा आता है गेहूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका वैज्ञानिक नाम आपका ट्रिटिकम एस्टिवियम, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्षा आपकी 50 से 75, इससे सभी क्वेश्चन पूछे गए। आपका वर्षा का भी पूछा गया है, मिट्टी का भी पूछा गया है, उत्पादन का भी पूछा गया, उत्पादकता और क्षेत्रफल सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि गेहूँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वाधिक उत्पादन जो होता है हमारे गेहूँ का भी होता है। तो मिट्टी आपको दोमट, उत्पादन आपका श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, क्योंकि वहाँ पर नहरी क्षेत्र है तो उत्पादन अधिक होता है। और अब ये जो भारत में उत्पादन अधिक होता है पंजाब हरियाणा में होता है। उत्पादकता अधिक कहाँ होती है? राजस्थान में, तो अब अलवर कोटा और क्षेत्रफल में अधिक बोए जाते हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो तो जो का वैज्ञानिक नाम आपका होर्डियम वल्गेर है, जो का वैज्ञानिक नाम। तो इसकी वर्षा कितनी है? तो 70 से 100 सेमी इसकी वर्षा हो जाएंगी। मिट्टी आपकी हो जाएंगी दोमट मिट्टी। फिर इसका उत्पादन हो जाएगा वह जयपुर श्रीगंगानगर, उत्पादकता श्रीगंगानगर अलवर, और आपका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा जयपुर और श्रीगंगानगर। फिर नेक्स्ट फसल आती है हमारी, फिर आती है हमारा चना। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो साइसर एराइटियम इसका जो वैज्ञानिक नाम है, आपको वैज्ञानिक नाम सभी फसलों का याद रखना है। फिर वर्षा आती है, वर्षा यहाँ पर 50 से 70 सेमी हमारी जो वर्षा होती है। मिट्टी यहाँ पर कौन सी होती है? तो मिट्टी होती है आपकी बलुई मिट्टी आपकी। फिर उत्पादन चूरू और अजमेर में अधिक, उत्पादकता आपका प्रति हेक्टेयर जो 12 और कोटा में होती है, और क्षेत्रफल आपके चूरू और हनुमानगढ़ में आपका अधिक बोया जाता है। फिर नेक्स्ट फसल आती है हमारी जो सरसों आती है। सरसों एक आपकी व्यापारिक फसल है, क्योंकि सरसों का आप जो तेल निकालने में अधिक उपयोग लेते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका ब्रेक्सिका कैम्पेस्ट्रीज है, आपका इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। फिर इसमें वर्षा आपकी 100 सेमी, यानी 100 सेमी से प्लस है, इसमें भी वर्षा आपको अधिक चाहिए। मिट्टी आपकी दोमट मिट्टी, उत्पादन अलवर टोंक भरतपुर, उत्पादकता अलवर टोंक भरतपुर में ही, और इसका क्षेत्र भी अलवर टोंक भरतपुर, यानी इसमें तीनों आपके सेम है, तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। यानी क्षेत्र जहाँ पर अधिक है वहाँ पर ही उत्पादकता और उत्पादन अधिक होता है। फिर नेक्स्ट फसल आ जाती है हमारी अफीम, जिसे काला सोना भी कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं? अफीम को पेपेवर सोमनीफेरम, जो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पेपेवर सोमनीफेरम। वर्षा 20 से 40 सेमी हो जाएगी। मिट्टी लाल लोमी मिट्टी, और इसमें भी आपके जो उत्पादकता और क्षेत्रफल समान हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ कोटा और झालावाड़, ये तीनों समान हो जाएंगे आपके। फिर नेक्स्ट फसल आती है हमारी जो आती है हमारी तंबाकू। तो तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम है आपका निकोटीन ना टोबेकम, आपका तंबाकू का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। वर्षा 25 से 50 सेमी में आपकी 250 से 500 हो जाएंगी। मिट्टी आपकी लाल काली मिट्टी आपके लिए उपयुक्त होती है तंबाकू उगाने के लिए। उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्पादन तो अधिक होता है आपका जो प्रति यानी पूरे खेत में उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो आपके जालौर अलवर में उत्पादकता प्रति हेक्टेयर झुंझुनू और राजसमंद में होता है, और क्षेत्रफल आपके जालौर अलवर में अधिक है। फिर नेक्स्ट फसल आती है हमारी फसल नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। तो राजस्थान के जो उत्कृष्टता केंद्र है यानी परीक्षण केंद्र जो कृषि फसलों के अनुसंधान करता है, अनुसंधान करना है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो आपकी जो सबसे पहले आते हैं अनार, इसका अनुसंधान केंद्र आपके जयपुर में है। नींबू का आपका कोटा में है, नाता में। खजूर का है सागर भोज का जैसलमेर आपका।
यहाँ पर अधिक खजूर की बुआई भी होती है, सबसे ज़्यादा खजूर की बुआई यहाँ पर ही होती है आपकी। संतरा का आपका जो केंद्र आपका झालावाड़ हो जाएगा। आम का आपका उत्कृष्टता जो केंद्र है आपका धौलपुर में हो जाएगा। अमरूद का कहाँ तो टोंक में हो जाएगा। सीताफल का आपका चित्तौड़ के अंदर हो जाएगा। आपका जो सब्जी का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो मंडी के यानी सभी सब्जियों का आ गया। फूल आपका है सोहमदपुर में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो प्रमुख योजनाएं यानी कृषि से संबंधित हम योजनाएं देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। सबसे पहले आते हैं हमारी केसीसी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है हमारी वो आती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसकी शुरुआत 1998 में हुई। इनकी शुरुआत ये तिथि पूछी जाती है। किसानों को केसीसी आवंटित करना ताकि उनकी आर्थिक समस्या मिले, यानी उनको किस्तों के रूप में आपको धन उपलब्ध करवाना, जिससे वो आपकी कृषि कार्य और कृषि यंत्र आदि खरीद सके, जैसे खाद हुआ और भी औजार होते हैं। प्रथम आपका केसीसी कार्ड किसका बना? तो आपका प्रथम केसीसी कार्ड बना था रामनिवास यादव का 1999 के अंदर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट योजना आती है हमारी आइसोपोमा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2004-05 में इसकी शुरुआत हुई थी। तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। फिर नेक्स्ट आपकी योजना अमूल नीर योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2005 से में इसकी शुरुआत हुई आपकी। उसके उद्देश्य है जल संरक्षण करना। फिर गूगल संरक्षण विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो गूगल एक औषधि है, औषधि पौधा, तो इसका विकास कार्यक्रम ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये 2008-09 के अंदर आपकी चलाई गई। फिर नेक्स्ट आती है हमारी राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन, आयुष मिशन। आयुष मिशन के नाम से ये चलाया गया था 2009 से 10 के अंदर। इसमें औषधियाँ का विकास किया गया था। जो औषधियाँ कौन कौन सी थी इसमें? जो अश्वगंधा, सफ़ेद मूली, शतावरी, गिलोय, जो हम कोरोना काल में सबसे अधिक काम में आने वाली औषधि हमारे लिए जो थी गिलोय थी। ग्वारपाठा, मुलेडी आपकी, और तुलसी। तुलसी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये जो कोरोना काल में ये किसी भी बीमारी में आपके तुलसी और गिलोय जो हम औषधि है वो महत्वपूर्ण रहती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को सर्वाधिक बढ़ाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे राज्य की प्रथम हमारी कृषि नीति आती है। तो ये कब चालू की गई? तो 2013 में हमारी प्रथम कृषि नीति लाई गई। प्रतिवर्ष कृषि विकास दर 4% तक रखना, यानी जो कृषि विकास दर है यानी 4% बढ़ाना, हर वर्ष के लिए 4% बढ़ाना ये रखा गया था इसमें। फिर नेक्स्ट आपकी जो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसमें किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना जाना था। ये किसान उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करा के उनके उत्पादन को और पैदावार को बढ़ाया जा सके। फिर राजस्थान कृषि खाद्य प्रसंस्करण जो आपकी प्रसंस्करण, निर्यात और व्यवसाय नीति है, यानी कृषि निर्यात। हमने फसल तो बोली जिस किसानों ने उनको उचित मूल्य दिलाने के लिए और उनके निर्यात के लिए आपके लिए साधनों की जो व्यवस्था की गई और मंडियों की निर्माण किया गया, तो बढ़ावा गया, निर्यात को बढ़ावा दिया गया। और विदेशों में भी इसका जो आयात निर्यात किया गया, जो कृषि जो भारतीय कृषि में जो भी औषधि मान लो सब्जी कुछ भी हो। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यानी फसलों की किस्में। तो किस्में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं मुख्य फसलों की किस्में। सबसे पहले आती है हमारी जो गेहूँ है उसकी किस्में देखते हैं। तो गेहूँ की किस्में आती है गंगा, सुनहरी, कल्याण, जो सोना कल्याण, ये कल्याण सोना के नाम से भी जाना जाता है, सोनालिका, कोहिनूर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दुर्गा 65 ये भी इम्पोर्टेंट है। कल्याण सोना, कोहिनूर ये अधिक पूछी गई है आपकी। मैक्सिकन जो विदेशी किस्म है हमारी, लाल बहादुर हो गई आपकी, मंगला होगी, मालविका होगी, लोकवाना हो गई, आपकी गेहूँ की किस्में हो गई। पर आपके इनमें इम्पोर्टेंट कौन सी है? तो इम्पोर्टेंट आपको जो इम्पोर्टेंट है एक तो आपकी जो सोना कल्याण या कल्याण सोना, सोनालिका, कोहिनूर, दुर्गा 65 आपकी, मैक्सिकन और आपकी मंगला, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी जो मक्का की किस्म आती है। फिर देखते हैं मक्का की किस्में।
तो मक्के की किस्म आती है हमारी माही धवज, माही कंचन, ये मक्के की किस्म है जो उन्नत किस्म है। सूर्य आपकी प्रभात आ गई, सूर्य किरण, विजय किरण, सविता आपके मक्के की किस्म। चावल की किस्म आ गई आपकी माही सुगंधा, चंबल, जया, पद्मा, करसन, कावेरी, गोदावरी, बनासमती। तो जो आपकी चावल की किस्में हैं, आपने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक चीज़ नोट की होगी कि ये नदियों के नाम से लग रहे हैं, क्योंकि चावल की जो कृषि की जाती है वो नदियों के पास में की जाती है। उन नदियों के नाम से इनकी किस्मों के नाम रख दिया गया। तो आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो कौन सी चावल की किस्म किस नदी के किनारे बोई जाती है, तो माही नदी के किनारे है वो चंबल, जया, पद्मा, जो पद्म आपकी कृष्णा हो गई नदी, कावेरी, गोदावरी और बनासमती, जो आपकी चावल की किस्में हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर